मैं तो हाँ, मैं तो पिछले दिनों वहाँ जर्मनी चला गया विदेश यात्रा पर। वहाँ जर्मनी में गया तो कवि सम्मेलन के बाद भाई साहब मैं वहाँ एक म्यूजियम देखने चला गया, बहुत खूबसूरत म्यूजियम था। उसके गेट पे एक अंग्रेजन खड़ी, तो मैं वहाँ यूरोप कवि सम्मेलन में गया भाई साहब जर्मनी। वहाँ कवि सम्मेलन के बाद मैं चला गया म्यूजियम देखने। वहाँ म्यूजियम के गेट पे अंग्रेजन खड़ी, छोटे छोटे कपड़ों में बिल्कुल। मैंने कहा जी आप यहाँ किस लिए खड़ी? बोली हम गाइड है घुमाएंगे। मैंने कहा कितने पैसे? कितनी? 200 यूरो। 200 यूरो? मैंने कहा यूरो कितने का? 100 रुपए का। मैंने गुणा करके देखा 20,000। मैंने कहा 20,000? मैंने कहा 500 रुपए लेने तो बात कर, हम हिंदुस्तानी आदमी है, बिना मोल भाव करे आलू नहीं खरीदते। उसने मना कर दी 500 में। मैं तो भाई साहब खुद ही म्यूजियम देख दाख के आ गया। मेरे साथ दीपाली भी गई हुई थी। मैंने आके बताया बहुत खूबसूरत म्यूजियम है। दीपाली बोली मुझे भी दिखा के लाओ। मैं अगले दिन दीपाली जी को लेके उसी म्यूजियम के गेट पे पहुंचा। वह पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई भाई साहब। पहले तो मुझे देखा, फिर दीपाली को, और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तालियां एक बार जोरदार बजा दो भाई साहब। कई बार ऐसे। इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अगले साल ये गए वैष्णो देवी घूमने। वहां भी इन्होंने यही किया। एक महिला इनके साथ थी, उसे छोड़ के घूमने निकल गए। रास्ते में एक अंग्रेजन मिल गई इन्हें। उसने फिर से 500 रुपए मांग लिए। अब बढ़िया आदमी है, इनके हलक से कहाँ पैसे छूट रहे हैं। ये बोले 50 रुपए ले ले। उसने मना कर दिया, अकेले घूम आए। आके बताया घर में कि बहुत बढ़िया है, चल घुमा लाऊं। उस महिला को लेकर निकले। फिर से अंग्रेजन मिल गई। बोले 50 रुपए में तो ऐसी ही मिलेगी। अब वो थी इनकी धर्मपत्नी। फिर पहले ये पूछे, भैरव बाबा की पूजा तो बाद में ही हुई है। अच्छा देखो, बिल्कुल सही कहा। देखो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया अमिताभ बच्चन के सामने। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोला फोन ए फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? आप अग्रवाल साहब की बात सुनना और तालियां बजाना। अग्रवाल साहब बोले उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। आप सब जोरदार तालियां उठाएं। मैं 4 पंक्तियों से वाहेगुरु भाटिया जी को यह आमंत्रित करता हूं। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है। भाटिया जी आपकी अगवानी में पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। बॉम्बे से लाफ्टर स्टार, हमारे लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच में है। हमारे अलीगढ़ का ये सौभाग्य है और हम सब कवियों का सौभाग्य है कि हमें वाहेगुरु भाटिया जी को सुनने का मौका आज मिल रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही। और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। इस लेफ्टर चैलेंज के हमारे हीरो के लिए ये कमजोर तालियां नहीं चाहिए। पूरा सदन दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियों में तब्दील करे वाहेगुरु भाटिया जी। लेडीज भाइयों, जेंट्स बहनों, दादा बैठ जाओ। अब बहुत मेहनत करी इन लोगों ने आपका दिमाग खाने में, बहुत मेहनत करी है। मैं तो जब देखा वो दीपा जी जब नीचे उतर के आई थी, बेटा बहुत अच्छा साउंड बनाया रे, बहुत प्यारा साउंड बनाया, बहुत लंबा जी, अगर मरने को तरसेगा तू भगवान कसम। ईको कम कर दे बेटा, नहीं तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा लता मंगेशकर गा रहा है। हेलो हेलो 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा, देख क्या बात है। 1 2 4 हेलो। अब मत हाथ लगाना और दादा आप मत उठना। भाभी की सहेली की कसम है, भगवान कसम, अब बिल्कुल मत उठना। वो मैडम मंच से नीचे उतर के आ गई तो मंच बोलता हाँ राहत मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सांस ले पा रहा हूं। दीपा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा हिलते डुलते रहें, सोफा भी सांस ले लेगा। हाँ दादा ले सकता है। वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है, अमर शहीदों की हुंकार गूंज उठी है।
और तिरंगा झुक नहीं सकता पाकिस्तान के गीदड़ों से, क्योंकि राम के सारंग की टंकार गूंज उठी है, राम के सारंग की टंकार गूंज उठी है। दादा आप कहां जा रहे हो? भगवान कसम जिस काम से जा रहे हो वो काम हो ही नहीं पाएगा। अच्छा ईशान तेरे पापा है रे? ऐसे होते पापा, लक्षण देख। जब तक दीपाली गा रही थी सामने थे, मैं आया पीछे चले गए। गजब के पापा हैं, ऐसे पापा हमको नहीं मिले थे। काश ऐसे पापा हमको भी मिल गए होते। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बांग्लादेश की तरह वहां क्यों खड़े हैं आप लोग एक तरफ कोने में? अंदर आ जाओ। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आपके लिए आया हूं, आप 1.5 कदम तो आ सकते हैं। कुर्सियां खाली पड़ी और चुनाव का माहौल है, आ जाओ। कसम भगवान की पूरा पैसा वसूल करके दूंगा। बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ जाए भैया। हाँ दादा ये आवाज कहां से आई? पीछे से बोलते हैं आप तो, हमें क्या मालूम था कि आप लोग पीछे से भी बोलते हो। मैं पीछे ढूंढ रहा हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। जितने कवि आए बोले ताली बजाओ ताली बजाओ। क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? अच्छा ये छतरी लोग हैं क्या ताली बजाने वाले दिख रहे हैं? ये तो तलवारों की धार पर पैदा हुआ छतरी है, तालियां बजाने वालों को तक निपटा देती है। माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। वो कह रहे थे महाराणा प्रताप की बात। मैं भी खुला नहीं हूं दादा, बैठ जाओ दादा। अभी आप खड़े हुए थे ऐसा लगा अभी सोयाबीन डाला भी बीज उग गया। अब बैठ जाओ बिल्कुल, क्यों अब मत हटो, क्योंकि बड़ी देखो अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो कुछ लेके आया हूं। बिल्कुल आप कुर्सी बदल के बैठो, एंगल से देखो। वो बेटा कहाँ गया? बच्चा बड़ी देर से देख रहा हूं मैं। वो बलजीत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बेटा तो क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब, तू तो पढ़ भी नहीं पाएगा रे। ऐसे पिछले कार्यक्रम में बलजीत जी को एक छोटा सा बच्चा उठ के ऐसा देख रहा है ऐसा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार तू क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब तू पढ़ भी नहीं पाएगा। बोलता अंकल पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, पन्ने तो पलटा सकता हूँ। वो मस्ती वाली गाँव है यार, वही पंजाबी मैं भी पंजाबी, फिर क्या मस्ती वाले लोग हैं हम तो। वो एक महाराणा प्रताप जी की बात चली थी साहब। मैं भी खुला नहीं हूं, मुझे खोल देना। ये बेटा पाकिस्तान जैसे लग रहा है कोने में। आ जाओ अंदर आ जाओ वीर जी, आप लोग अंदर आ जाओ। हरा भगवा, सब नीला भगवा, पीला भगवा। वो हरा भी भगवा होने वाला है, मत चिंता करो। आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी एक कार्यक्रम में मैं चंडीगढ़ गया था साहब, खोलना मेरे को। मेरी बहनों मेरी बेटियों बहुत सुंदर लग रही हैं आप लोग, नीली पीली हरी गुलाबी, ये होती बेटियां। और ये हमारा सौभाग्य साहब, पूरा देश हमको सुनता है। आज हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी बेटियां सुन रही, इससे बड़ा सौभाग्य ये सिर्फ छतरी समाज में हो सकता है कि एक साथ बैठ के पूरा परिवार सुने। ये छतरी समाज की सिवा कहीं नहीं हो सकता साहब। दादा आप थोड़ा अच्छे से बैठो ना, ऐसा लग रहा शहंशाह हूँ मुगले आजम और मैं अनारकली करके बैठ गए। मैं घबरा गया था भगवान कसम। मैं डरता हूँ अंदर से छतरियों से, इसलिए छतरियों से डरता हूँ साहब कि मेरे कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने बच्चे बच्चे को सरदार और छतरी बनने का हुक्म दिया है। क्या है साहब? महाराणा प्रताप की चर्चा चली। महाराणा प्रताप ने हिंदू को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। दादा घड़ी मत देखो, अब सरदार खड़ा हुआ, घड़ी देखने की जरूरत नहीं। और अपना देश नहीं सुधर सकता साहब। आप मोदी जी ने किसी को भी ठाल दो, सरदार बोलेगा तो मैडम के बाद ही। दिल्ली गवाह, इतिहास गवाह है। एक सरदार 10 साल बोला नहीं, दूसरा चुप नहीं रह रहा, फिर भी आप घड़ी देख रहे हो। चलिए दादा अब मैं शुरू करता हूं। हाँ, आप पकड़ लिए बात को, पढ़े लिखे लोगों के बीच आया हूं। महाराणा प्रताप की बात चली साहब। कहते घास की रोटी खाई थी? नहीं साहब नहीं खाई थी। इतिहास गवाह, पहले पढ़ो। वो रोटी बनाई थी, वो भी बिल्ली ले गई थी। ये सच्चाई है जीवन की, आप इतिहास पढ़ो। कहते हो आपकी महाराणा प्रताप की बात करी,
शिवाजी की बात करी, झांसी की रानी की बात करी। सच्चाई तो ये है, ना मैं कहूं अब की, ना मैं कहूं तब की, ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। 9 साल और 7 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए, सिर्फ सनातन के लिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। हंसाऊंगा खूब साहब, खूब ठहाके लगवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, पर एक सरदार होने के नाते, एक सिख होने के नाते मैं उस दूध में से निकला हूं। आप दूध हो, आप दूध हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस दूध को जमाया, दही बनाया और मथा, मथने के बाद उसमें से माखन निकला, उस माखन को पकाया, उसमें से जो घी निकला वो सरदार है। अभी तो शुरू होना है मुझे। एक शायर था साहब, 200 गीत लिखे फिल्मों के लिए, जिनका नाम लेने में मुझे गर्व महसूस होता है, जिनका नाम है राहत इंदौरी। बहुत गीत लिखे, बहुत शायरियां लिखी। चंडीगढ़ के कार्यक्रम में थोड़ा वार्तालाप बंद करें तो मुझे सुन लीजिएगा, वरना देखो साहब हम तो परिंदे हैं, अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। सारथी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं साहब, मफतलाल जी को धन्यवाद देता हूं, जो हम कवियों की आवाज पूरे हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचाते हैं। नमन करता हूं सारथी को। अगर आप लोगों ने सुना है, देखा है, तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें इस चैनल को, क्योंकि यही चैनल है जो जीवन की कड़ू सच्चाइयां लाके सामने रखता है। इनसे हम कभी पैसों की बात नहीं करते साहब, क्योंकि ये देते ही नहीं हमको। सुनिएगा साहब, हाँ। पीछे आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही तो हाथ क्यों खड़ा कर रहा मेरे बाप? आवाज खोल। अब आई? दादा हर घर में झगड़ा होता है, कपड़े लेके क्यों आ गए आप? बैठ जाओ, अभी मेरे को खुलना है। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ लीजिए फोटो लो ना, लो मेरी भी लो। मैं पहले मैं भी बहुत खूबसूरत था साहब, आधार कार्ड तो बहुत बाद में बने हैं। सुनिएगा साहब, मैं मस्ती वाला आदमी हूं, देखो मैं बहुत मजाकिया टाइप का हूं साहब, सच कह रहा हूं दादा, मैं पैदा ही मजाक में हो गया हूं। है क्या कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा था ये क्या मजाक है यार। बिल्कुल हंसी के मूड में आ जाना। मैं शुरुआत करता हूं साहब। राहत इंदौरी ने एक शेर पढ़ा चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में शेर पढ़ा गया, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। वाह वाह, नहीं वाह वाह तो अब होगी। मैंने कहा राहत भाई आपका ये शेर गलत है, ये वो बेटियां हैं पंजाब की जिन्होंने तलवारों के ऊपर जन्म लिया है, तलवारों की धार पे जन्म लिया है और बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है। ये वो बेटियां, ये चांद से तुलना मत करो इनकी। तो बोले शेर तू ठीक कर दे। तब आपको बता दूं, सरहंद नाम की एक जगह है साहब, पंजाब जाओ तो, जहां पर 7 साल और 9 साल के जिंदा बच्चे दीवारों में चुनवाए गए। भाई कैमरामैन, मेरी पेट पे क्यों लात मार रहा है मेरे बाप? खींच लेना फोटो, बहुत सुंदर हो। अच्छा मीडिया वाले, अरे प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? नहीं ये पेपर मीडिया वाले साहब, ये तो बिल्कुल हाँ नहीं आप कवर करो, मुझे भी कर लो थोड़ा सा। धन्य, भाभी की फोटो पहले लिया, भैया की बाद में ले रहा। राहत का वो शेर, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। इस शेर को मैंने निपटा दिया। मैंने कहा भाई ये शेर गलत है। बोले तुम लिख के बताओ। मैंने कहा सरहंद है एक जगह, जब सनातन के लिए मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज के छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जिंदा दीवारों में चुने गए। तब मैंने कहा खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। सनातन वाले बैठे हैं साहब, खूब हंसाऊंगा, खूब ठाके लगवाऊंगा। अरे हमने पगड़ियां सजवा ली, हम सैन्य सिपाही बन गए आपकी रक्षा के लिए। जब भी सनातन पर आँच आई है, सरदार तलवार, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में सर रख के आया है। बाबा दीप सिंह गवाए, देश गवाए, दुनिया गवाए। हमने तो कुर्बानियां दे दी, पगड़ियां सजा ली, पर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिसके लिए हमने बच्चे कुर्बान किए, जिसके लिए हमने शहीदियां पाई, जिसके लिए हमने खुद को गर्क किया, वो जनेऊ कहाँ है यार?
वो जनेऊ तो दिखा दो, वो चोटियां तो दिखा दो, फिर वक्त आ रहा है हमें वो जनेऊ और चोटियां संभालने का। एक हो जाओ, तब जाके समझ में आएगा कि हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। हाँ वीर जी, आ रहा हूं मैं, लाइन पे आ रहा हूं, आ रहा हूं। चलिए एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। मैं मुगले आजम फिल्म देखने गया था। भाई साहब सुनिएगा, मफतलाल जी आप बड़े बिल्कुल दिल के राजा आदमी साहब, बड़ी बहुत प्यारी टीम है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं तो रसिक जी का रसिक किया, बोलते इतना प्यारी संचालन किया साहब। सुनिएगा दादा, एक कवि थोड़ी देर पहले किसी कवि ने पढ़ा, मेरे भाई किसी ने पढ़ा था कि 32 टुकड़े हो करके वो फ्रिज में मिली थी बेटी। विनोद जी ने पढ़ा था मेरे बड़े भाई ने कि 32 टुकड़े हो करके फ्रिज में वो बच्ची मिली। मैं और मेरी वाइफ, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम मुगले आजम फिल्म देखने गए थे। सुनिएगा भाई, बहुत बारीक बात करो माता जी बहनों मेरी, सुनो। मैं और मेरी पत्नी मुगले आजम फिल्म देख के आए। मेरे बच्चे ने जो व्यंग किया, पकड़ लेना, मैं समझ जाऊंगा मैं बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों के बीच कार्यक्रम करने आया हूं, मेले ठेले का प्रोग्राम नहीं है, ये छत्रियों के बीच आया हूं। मैं और मेरी वाइफ फिल्म देख के आए मुगले आजम। मैंने पत्नी से पूछा यार फिल्म कैसी लगी, तो कहती फिल्म तो बहुत अच्छी थी, पर उसका एक सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसमें अनारकली को दीवार में चुनवाया गया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी वो तो होना ही था, क्योंकि उस वक्त फ्रिज नहीं हुआ करते थे। बात दिल तक पहुंच गई हो तो बता देना मुझे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। आज कोरोना काल के बाद हमको हंसने का मौका मिला। अब मैं खुल रहा हूं दादा, आप भी मुस्कुरा लिया करो यार, अभी जीएसटी नहीं लगी मुस्कुराने पे। आप नहीं हंस रहे हो ना, भगवान कसम मेरे को एक सीन याद आ गया। एक कार्यक्रम में गए साहब हम, ऐसे भाई साहब जैसे एक आदमी बैठे थे सामने, मैंने खूब बड़े बड़े पंच दिया, खूब हंसाया, वो हंसा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? ओ मैं क्यों हंसूं यार, मैं बड़ा आदमी हूं, अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए आदमी रखे हैं। गजब हो गया यार। फिर मैंने दूसरा पंच दिया, मैंने कहा तालियां तो बजा दो। ओ क्यों बजाऊं यार, मैं पैसे वाला अमीर आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा दिया करो। कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिल रहा है। ये कोरोना है क्या दादा? कोरोना क्या है? मीडिया वाले भाई साहब आप भी सुन लीजिए। अरे घर से दुखी हो के आए हो, बैठ जाओ यार। घर भी जाओगे वही लुगाई वही बच्चे, कौन सा पड़ोस में घुस रहे हो? अच्छा, हम तो घर जाते हमारे बच्चे नहीं पहचानते, ऐसी होती है कि पापा 20 दिन बाद लौट रहे हैं। सुनिए आदरणीय, एक मिनट वार्तालाप थोड़ी सी कम करो। कोरोना क्या है साहब? कहां से आया कोरोना? अब खुल रहा हूं मैं दादा, मेरी बहनों, अब खुल रहा हूं मैं। कोरोना आया कहां से? चलो वहां से आया साहब जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। तालियां तो अब बजेंगी। और उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 3.5 से 4 फीट। दादा अगर चाइना का कोई 6 फीट का जवान मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे बुजुर्ग लोग, अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है कर रहे तुम। वहां गए होंगे, उनको बताया होगा कि क्या खाने से हेल्थ बढ़ती। दादा आप तो बड़े हो, आपको तो पता होगा, फिर भी जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, वो मुझे कोई परवाह नहीं। अब कोरोना का नाम कोरोना को किसने दिया? कोरोना को कोरोना का नाम किसने दिया? आप नहीं बता पाएंगे दादा, मैं बताता हूं। हमारे देश की हमारी बहनों ने, हमारी भाभीियों ने दिया, कसम से घरवालियों ने दिया, हमारी माताओं ने दिया। घर आओ तो बोलती ये कोरोना, ऐसा कोरोना, बेसा, ऐसा मत करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, लो आ गया कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बड़े बुरे हाल थे। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में, सही बता रहा हूं मैं। वो क्या हुआ है, और बोलती कब थी वो कब बोलती थी बताऊं? भाभी, आपकी भाभी क्या बोलती थी? जब पुलिस का हॉर्न सुन ले टॉ 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 टॉ, तब बोलती गुड्डू के लिए दूध ले आओ न जाके। एक दिन तो यह मजे की बात तो अब आई,
जब वो पुलिस का हॉर्न सुनी और धीरे से बोलती बहुत दिन हो गए हमने पकोड़े नहीं खाए, बेसन ले आओ ना। मैंने अपने मफतलाल जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा मफतलाल जी कहाँ यार? यार किराना दुकान में बैठा हूँ। और ये मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? और मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी को ना पकोड़े खाने हैं, बेसन लेने आ रहा हूँ। मैं बेसन लेने गया था साहब, पुलिस आ गई। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। अभी बात खत्म नहीं हुई। 15 दिन बाद फिर मफतलाल जी के उस घर में आए। मेरी घरवाली आपकी भाभी क्या बोलती है? सूजी ले आओ ना, हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया मफतलाल जी को फोन। मैंने कहा भाई साहब सूजी है क्या? बोले सरदार जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा एक चीज और देखना, पुलिस वालों की और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी। मैं प्रणाम करता हूं, आप लोग गवाह इस बात की। रातों दिन एक किया पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने। गवाह आपको पता है, रात और दिन एक किया है। पर दोनों में एक समानता रही कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा दादा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। चुनाव का माहौल है साहब। वो थोड़े दिन पहले मेरी घरवाली विधवा पेंशन लेने चली गई। वो तो मंत्री जी के रहते मैं बुलवाने वाला था, सही कह रहा हूं। वो नगर पालिका चली गई, बोली विधवा पेंशन का फॉर्म भर दो। वो नगर पालिका का अध्यक्ष मेरा दोस्त बोले यार भाभी जी कब हुआ? बोले क्या बोल रहे? बोले भाटिया जी कब? बोले नहीं वो तो घर में सोए हैं। अरे तो विधवा पेंशन क्यों भरवा रही है? बोले सरकारी काम है, लेट तो हो ही जाता है। मतलब कहां निपटा देती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए साहब अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं खुलता हूं। वो मफतलाल जी की नई नई शादी हुई साहब। अभी मैं खुला नहीं हूं, खोलना मेरे को दादा, सच कह रहा हूं। मफतलाल जी की शादी अभी साथी चैनल वाले बड़े भाई हमारे। अब पहला दिन होता भाई वाइफ को इंप्रेशन देना है हमको, भाई हम जिंदगी की बितानी उनके साथ। पहला दिन मफतलाल जी दारू पीते नहीं। बोली यार भाटिया जी कोई बताओ यार, मैं तुम्हारी भाभी के सामने सारी जिंदगी मूंछों पे ताव दे के रहूं, वो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे यार, ऐसा क्या करूं जो फिदा हो जाए। मैंने कहा मफतलाल जी दारू पीते हो क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सच्ची? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हो गया काम? बोले क्या करूं? मैंने कहा बस एक बोतल लो सिग्नेचर की फुल, और पहली दिन पहली रात ले जाके काउंटर पे रखना, ठाक। वो कहेगी आप दारू छोड़ दो, मालूम कितनी बुरी चीज है, बस दारू की बोतल उठा के बाहर फेंकना, ताड़ 600-700 का नुकसान होगा। पर लाइफ की पहले दिन से इन्होंने पीनी छोड़ दी। मेरी बात मान गए, बस हो गया काम। इन्होंने वही किया, बोतल लेके गए, काउंटर पर रखी, टाक। भाभी ने बोली मेरे वाले में सोडा मत डालना। लेने गई थी पूत और कसम छोड़े आई। चलिए साहब एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मफतलाल भैया थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये बात भाभी को नहीं बताना, नहीं कूट डालेगी, मथुरा घुसना बंद हो जाएगा मेरा। हाँ अब एक बार जुड़ जाओ। मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे दादा। है क्या कर रहा हूं? हैं मेरे तो क्या कर रहा अब हैं दादा मेरे रियल वाइफ। मतलब हम लोगों की हो नहीं सकती कि यार कैसी बात कर रहे हो। अभी मैं दीपा जी के पास बैठा था, दीपा जी मुझसे कह रही थी क्या बात है भाटिया जी, चेहरा उतरा हुआ है आपका। कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही। नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको, क्या हुआ है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। वो बिल्कुल सट के चिपक के बैठी, बोली अब बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया हो। मेरे 2 बच्चे, हाँ आवाज नहीं आ रही तो आगे आ जाओ। मैं क्या कर लूं यार, उसकी गलती साउंड वाले की, मैं क्या कर लूं। मेरे को तो पैसे भी कम दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे दादा, पैसे भी नहीं दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे।
अब भाई, अब हाथ में लेके मेरे बाप ने नहीं कभी पढ़ा, मैं कहां से पढ़ लूं। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, इतने पास भी ना हो कि माइक से दूर हो जाए। मेरे 2 बच्चे साहब, अब जुड़ जाना मेरी बहनों, बहुत खास बात बता रहा हूं आपको। 2 बच्चे साहब मेरे, और दोनों ही बड़े खूबसूरत चाइना मॉडल, एक जैसे दादा। अच्छा, मैं दोनों को स्कूल जमा कराने ले गया। आप लोग के एडमिशन कराते हो, हम लोग जमा कराते हैं। बड़े भाई, पैसे मुझे मिल रहे हैं, बातें आप कर रहे हो, थोड़ी देर प्लीज। क्या है, अभी राज किसी और का है, वो अभी बोल देगा वार्तालाप बंद, क्या कर लेंगे अपन, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकता है वो। बैठा है यार, राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिल रही, फूक फूक के पी। अभी तो एक बार चाय आई, एक बार और बुलवा देना हमारे लिए। सुनिए साहब, मेरे 2 बच्चे, दादा आप मुस्कुराओ, मुस्कुराने, हाँ बस ऐसे हंसते रहिएगा। मेरे 2 बच्चे, दोनों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं। अब बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ना। दोनों बच्चों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं और रास्ते भर समझा रहा हूं, बेटा नकल नहीं चोरना, स्कूल में किसी की नकल नहीं चोरना। जी पापा, नकल नहीं चोरेंगे पापा। बच्चों ने बात दिमाग में बिठा ली कि नकल नहीं चोरना है। 2 बच्चे स्कूल पहुंचे, मास्टर ने पहले बच्चे से पूछ लिया, तेरा नाम? मेरा नाम चिनुआ भाटिया। और बोले, तेरे पापा का नाम? भाई गुरु भाटिया। बोले, शाबाश बेटा। दूसरे से पूछे, तेरा नाम? मेरा नाम अंश भाटिया। और बोले, तेरे पापा का नाम? मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। खड़ा खड़ा, चल चल बता, क्रिकेट देखता है? अभी हमारी सरकार ने नया क्या लाई है? शौचालय। क्रिकेट में और शौचालय में क्या फर्क है? दोनों में धोनी है। खड़ा। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। ये थप्पड़ मारूंगा। चल खड़ा, चल 5 पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ, टुकड़ाओ टुकड़ाओ। 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। अब लगाओ दिमाग। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। मेरी मम्मी टीचर है, बैठी है स्कूल में, टीचर है साहब। सच बता रहा आदरणीय, मेरी माँ टीचर है साहब। आज कार्यक्रम था तो स्कूल के मास्टर से, उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि मेरे बेटे का कार्यक्रम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब सुनना, कर लो, मैं बाद में बैठ कर, आप कर लो। एक महिला को 20 साल की सजा पड़ी, 4 महिलाओं को। वो जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने जेलर को कहा कि 6 महीने की सजा और बढ़ा दो। बोले क्यों? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बोले अरे आप हंस रहे? तो मेरी मम्मी साहब टीचर है दादा। आदरणीय,
आदरणीय दादा, मेरी मम्मी टीचर है, तो स्कूल के मास्टर से उन्होंने कहा, अपने हेड सर से कहा, मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे का आज अलीगढ़ में कार्यक्रम, मुझे जाना है। तो मास्टर बोला, इनका अधिकारी बोला, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले बोलो। अब वो सरदार की माँ से प्रश्न कर रहा। बोले बताओ, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? मेरी माँ बोली, देखो सर, बाहुबली के स्कूल में कटप्पा नौकरी करता था और कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। हेड मास्टर बोले, कितने दिन की दे दूं? चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करें। माँ इसी बात का हल चाहती थी। कार्यक्रम की मर्यादा है, समय बहुत देर से चल रहा है, हास्य भी हुआ। मैं कुछ खास पंक्तियां आपके हृदय पर रखता हूं। एक निर्भया वाला कांड हुआ था साहब, माफी चाहूंगा आप लोगों से। आप 10-5 मिनट बैठ जाएं, इसके बाद आपको बहुत चीजें सुनाने जा रहा हूं। पछताओगे कि भाटिया जी आए थे और हम ये नहीं सुन पाए। जब चैनल में आप सुनोगे, सुनिएगा साहब। एक घटना घटी थी दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था एक बेटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो घटना मेरी मां के साथ क्यों नहीं घटी? मेरी माँ के साथ क्यों नहीं घटी साहब? मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरी मामी, क्या ये खूबसूरत नहीं थी? क्या ये जवान नहीं थी? उस बच्ची के साथ ही क्यों हुआ? मेरी माताओं के साथ क्यों नहीं हुआ साहब? क्या इसका प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? नहीं, मैं देता हूं। वो इसलिए हो रहा है आज हमारी बेटियों के साथ, क्योंकि हम मर्यादा छोड़ चुके हैं, मर्यादा भूल चुके हैं। पहले बूढ़े खांसते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थीं। आज बहुएं खांसती हैं तो बूढ़े बाहर हो जाते हैं। अब मैं कुछ खास चीजें दे रहा हूं, मैं समय की मर्यादा की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। चैनल बहुत बड़ा चैनल है, उसमें सारथी चैनल में कार्यक्रम रिले हो रहा है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। 4 लाइनें देता हूं मेरी बहनों, अपने आप को बचा लो। क्यों दे रहा हूं वो 4 लाइनें? कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, काला पानी पहुंचा दो, फांसी पर लटका दो, उन दरिंदों से हमें कोई सरोकार नहीं, पर जीन्स और टॉप पहन के क्लब और पफों में भी जाना, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा हास्य व्यंग देता हूं, उसके बाद आप जैसा कहें। मथुरा पास में है साहब, सब लोग उठने लगे हैं, भोजन की व्यवस्था है। मथुरा पास में है, बस ये सुन के मैं आप लोगों को मुझे विदा कर देना कि मथुरा में जो घटना घटी, वो 4 लाइनें देता हूं इस चैनल के माध्यम से। मथुरा में कहना जी हैं साहब, और कहना माखन चोर थे। सुन लीजिएगा, तालियां रोक सको तो रोक के बताना मुझे। कहना माखन चोर थे, माखन चुरा के लाते थे, आधा खाते थे, आधा अपने बाल सखा को देख के कहते थे पूरा है। वहां से पंक्तियां उठ के आती हैं साहब कि पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। तालियां रोक के बताना कि पूरा देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही, ये दूध की जली राधा कौन है देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। अब रोक लेना, तालियां रोक सको तो। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। अभी दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचेता मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप कम कराइए, और मुनासिब हो गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो,
आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।